अभी हम एक वेरी शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही फटाफट से। चैप्टर 4 का बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यूनिट 4। एक वेरी वेरी क्विक रिवीजन होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे कि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। सो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या है इसमें। सो फर्स्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था और 6th में भी पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये वही है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मतलब सिंपल तरीके से काउंट होता है, जो बिल्कुल एकदम फॉर्मूला होता है आर इंटू टी इंटू पी अपॉन 100। उसी से हम लोग काउंट करते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट को। ये हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको हम देख लें, पी इंटू टी इंटू आर। इससे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट, और इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट हमारा काउंट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि हमें एक साल में कोई इंटरेस्ट मिला, वो हमारे अमाउंट में जुड़ जाएगा और फिर उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट रहता है। सो फर्स्ट है इसमें जो हेडिंग है वो है फैक्टर इफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं और कैसे तरीके से इफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स चेंज कैसे हो सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक जगह तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे और भी जो जहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे भी वो कर सकते हो इन्वेस्ट, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। एक जो हमने ली, एक जो हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है जो हमने छोड़ी है लेकिन अभी लेनी है, लेकिन हम एज अ ऑप्शन रखें, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से महंगाई वगैरह, डिमांड सप्लाई का जो एक प्रोसेस होता है, इन्फ्लेशन से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है इंटरेस्ट रेट। डिमांड सप्लाई, बोरो डिफ़ॉल्ट, बोरो डिफ़ॉल्ट, किसी ने पैसे लिए वापस नहीं करे तो वो एक डिफ़ॉल्ट हो जाता है। लेंथ ऑफ टाइम से भी इंटरेस्ट रेट डिफ़र करता है। शॉर्टर टाइम लेस रिस्की होता है, लॉन्गर टाइम मोर रिस्की होता है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी वराई करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस रहते हैं, कुछ पॉलिसीज आती हैं तो कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट और पैनल इंटरेस्ट, और पैनल इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से भी फैक्टर्स वराई करते हैं इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आगे किस तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं। क्वार्टरली इंटरेस्ट होते हैं। क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर में चार, मतलब जैसे एक साल है तो उसको 4 में डिवाइड कर दो, जैसे 12 महीने हैं तो उनको क्वार्टर में डिवाइड कर दो, तो उनको 4 हिस्सों में बांट दिया तो 3-3 महीने का हो गया, तो वो क्वार्टरली इंटरेस्ट हो गया जो हर 3 महीने पे लगेगा, जो कि कैलकुलेट होता है 1/4 से, जिसका टाइम हो जाता है 1/4। हाफ ईयरली होता है, मतलब 6-6 महीने वाला, ठीक है। और एनुअली तो पूरे साल पर ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सो ये सिंपल इंटरेस्ट जिस तरीके से कैलकुलेट होता है वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्टली आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट का शायद आए, बट आ सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, एक क्वेश्चन आने की बहुत बहुत हाई फाई संभावना है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस वन। ओके, इसमें ये जो चार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। आपका पैसा थोड़ा बढ़ा, फिर उस पर और इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट एक एक नॉर्मल मार्जिन से चलता है, जैसे जो पहले आपका अमाउंट था उसी पे इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, हर साल जुड़ता जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। देखो इसका ग्राफ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। देखो, इन फाइनेंशियल रेट इज अ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। जो भी वैल्यू में चेंजेस आए वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट
और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो फिक्स रहता है, पहले से ही फिक्स रेट से इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न आते हैं, और फ्लोटिंग वाले चेंज होते रहते हैं, जैसे कि इसका नाम है फ्लोट करता रहता है ये, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ओके ये जो बी आर और एम आई बी ओ आर वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये फर्स्ट सैम्पल पेपर मैंने जब कराया था बैंकिंग का टर्म 2 का, उसमें मैंने बताया था ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एम आर और सॉरी बी आर और एम आई बी ओ आर वाला। सो इसको ज़रा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से ई एम आई कैलकुलेट होती है। सो एक कोई पर्सन है, उसने 60,000 का बैंक से लोन लिया और उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये हर मंथ इंस्टॉलमेंट दूंगा 6 महीने तक, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट की गई, ये एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स आ रही थी इंटरेस्ट लगा के, ठीक है। तो फिर इसको डिवाइड कर दिया गया और इस चार्ट में दिखाया है कि अब उसको हर मंथ कितना देना है, पर मंथ उसको देना है 10,293। ये जो जितना सारा अमाउंट है उसको प्लस करके डिवाइड कर दिया 6 महीने में, और उतना उतना उसको हर मंथ देना है। ओके इसमें लास्ट है मेच्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मेच्योरिटी डेट कौन सी होती है, जो लास्ट डेट होती है प्रॉमिसरी नोट की, जैसे हमने डिसाइड किया है कि जैसे 1 फरवरी से लेकर हम लोग नेक्स्ट 1 फरवरी, मतलब समझ लो 2022 से लेकर 2023 तक, लाइक 2022 से लेकर 2023 तक देंगे फरवरी तक। तो जो 2023 वाली जो फरवरी की डेट है वो हमारी मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसे मैं अभी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको आप कर सकते हैं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट का भी आप मतलब डिफरेंस याद कर लीजिए। ईएमआई को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है उसको यूज कर सकते हैं, फर्स्ट चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बारे में स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैक्टर्स विल डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट्स फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें पॉइंट्स में बताया गया था क्या क्या इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो रिटर्न आता है हमें रेट पे वही हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। और मेच्योरिटी डेट क्या होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ये एग्जाम्पल के साथ मेंशन किया हुआ है, वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें।